जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र स्वाध्याय करें, सब आगम का निचोड़ है। ज्ञानी ध्यानी उमा स्वाति जी संग्राहक शिर मोड़ है। ज्ञानी ध्यानी उमा स्वाति जी संग्राहक सिर मोड़ है। तत्वार्थ सूत्र स्वाध्याय करें, सब आगम का निचोड़ है। सब आगम का निचोड़ है। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु महावीर की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर द्वारा आयोजित मोक्ष मार्ग से संबंधित तत्वार्थ सूत्र की इस कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, लगभग अप्रैल के प्रारंभ में इस कक्षा का आयोजन प्रारंभ हुआ और 140 कक्षाएं इस तत्वार्थ सूत्र पर आयोजित हुई। इस प्रकार 10 अध्ययनों के माध्यम से, तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्यायों के माध्यम से हमने मोक्ष मार्ग के स्वरूप को समझने का प्रयास किया। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम, इस निमित्त से हमने नव तत्वों को, 7 तत्वों को समझने का प्रयास किया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इस प्रथम सूत्र से मोक्ष मार्ग को प्रारंभ करते हुए आचार्य उमा स्वाति जी ने संपूर्ण मोक्ष मार्ग की चर्चा विधिवत, सुव्यवस्थित भाषा, विज्ञान, व्याकरण, संधि, इन सारे नियमों को संपूर्ण रूप से पालन करते हुए जो एक अद्वितीय ग्रंथराज हमें प्रदान किया, हमारे ऊपर महती कृपा की, उपकार किया, यह ग्रंथराज अद्वितीय है। हमने भी इस ग्रंथ का रसास्वादन किया। 10 अध्याय पूरे हुए। कुछ जिज्ञासाओं के समाधान हमने कल किए थे,
एक दो जिज्ञासाएं कल समय पूरा होने से रह गई थी, तो उनकी जिज्ञासाओं की बात करके फिर हम आज इसको अनुभव एवं सुझाव के रूप में आज का सत्र रखेंगे। तो प्रारंभ का एक 5 मिनट का समय। दीपचंद जी बंसाली ने कुछ प्रश्न भेजे हैं। से खुलेगा क्या? जो लिंक भेजियो पर वो कौन है? हाँ गुरुजी। हाँ, सबसे पहला प्रश्न है उनका कि धनुष का माप क्या होता है? 4 हाथ धनुष का माप होता है, 4 हाथ। और अंगुल की अपेक्षा से 96 अंगुल का एक धनुष हुआ करता है। साथ ही अपने अपने हाथ या अंगुल की अपेक्षा से सभी मनुष्यों का कद या अवगाहना ऊंचाई एक धनुष की होती है। स्वयं के माप से अगर देखेंगे तो सबकी ऊंचाई, सबका कद एक धनुष का होता है। और स्टैंडर्ड मेजरमेंट जो दिया गया है उसके हिसाब से अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग, जैसे भगवान ऋषभ देव जी के लिए कहा गया कि 500 धनुष की काया थी। भगवान महावीर के लिए 1.25 धनुष यानी कि 7 हाथ की अवगाहना भगवान महावीर की बताई गई है। तो ये एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट जो दिया गया उसके हिसाब से 500 धनुष भी हो सकता है, 450 धनुष भी हो सकता है। लेकिन अपनी अपनी शरीर की अवगाहना के हिसाब से अपने अंगुल से और अपने माप से देखते हैं तो सबकी अवगाहना एक धनुष की हुआ करती है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में, क्या उत्सर्पणी काल कब से प्रारंभ होगा? तो वर्तमान में अवसर्पणी काल का 5वां आरा चल रहा है जो 21,000 वर्ष का होता है। लगभग 2600 वर्ष व्यतीत हुए हैं, 18,500 वर्ष अभी भी बाकी है। 5वां आरा पूरा होने के बाद 6ठा आरा आएगा। 6ठा आरा 21,000 वर्ष का। उसके बाद उत्सर्पणी काल का प्रारंभ होगा, यानी कि लगभग अभी के 18,500 वर्ष 5वें आरे के और 21,000 वर्ष 6ठे आरे के जब व्यतीत हो जाएंगे तब उत्सर्पणी काल शुरू होगा। उत्सर्पणी काल का पहला दुखम दुखम आरा शुरू होगा, फिर 5वां जैसा दूसरे नंबर का आरा आएगा वो उत्सर्पणी काल शुरू होगा और उसमें बढ़ता हुआ स्वरूप होगा। अवसर्पणी काल में सारी चीजें घटती हुई स्वरूप वाली हैं अवसर्पणी में, और उत्सर्पणी काल में सारी चीजें बढ़ती हुई स्वरूप की रहेंगी। और एक प्रश्न आपका है कि क्या अभी भी वर्तमान में भी कोई जीव 2 भव 3 भव आदि करके मोक्ष जा सकते हैं क्या? तो हमारे सूत्रों में, ग्रंथों में बताया गया है 5वां आरा चल रहा है, 5वें आरे में भी जीव एका भवतारी बन सकते हैं, यानी कि एक भव देव गति का करके और उसके अगले भव में मोक्ष जा सकते हैं। कल्प सूत्र के अंदर वर्णन आया हुआ है, जिस दिन 5वां आरा अंतिम दिन होगा, 5वें आरे के अंतिम दिन में भी साधु होंगे, साध्वी होंगे, श्रावक होंगे और श्राविकाएं होगी और शुद्ध आचरण पालन करने वाले होंगे 5वें आरे के अंत में भी। और 5वें आरे के अंत के दिन में बहुत सारे साधु साध्वी, श्रावक श्राविकाएं संलेखना संथारा स्वीकार करेंगे, अंतिम संस्कारा स्वीकार करेंगे, क्योंकि 6ठे आरे में धर्म का पालन नहीं होता। इसलिए 5वें आरे के अंत में संथारा स्वीकार करेंगे और उस समय भी साधु साध्वी, श्रावक और श्राविका एका भवतारी होंगे। 5वें आरे के अंतिम दिन में भी एका भवतारी बनने वाले साधु साध्वी, श्रावक श्राविकाएं होंगी। तो वर्तमान में भी कोई जीव 1 भव करके, 3 भव करके, 5 भव करके मोक्ष जाने की योग्यता प्रकट कर सकते हैं। हम भी धर्म आराधना करते हुए मोक्ष के नजदीक पहुंचते हैं, एका भवतारी भी बन सकते हैं। आगामी दूसरे तीसरे भव में हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके प्रश्नों का समाधान हुआ। मुख्य रूप से आज की कक्षा हमारी अनुभव एवं सुझाव से संबंधित कक्षा है। तो कुछ लोग अपने विचार
व्यक्त करना चाहेंगे। बंधुओं, सबसे पहले मैं शांतिलाल बोहरा आप सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आप लोगों ने लगभग 5.5 महीने का समय, अप्रैल के महीने में हम शुरुआत में हमने ये कक्षा प्रारंभ की थी अप्रैल के अंदर, और अभी अक्टूबर का महीना प्रारंभ हो रहा है। 140 कक्षाएं इसकी हुई। रविवार को इसकी कक्षा नहीं होती थी, तो लगभग 5.5 से 6 महीने का समय इसमें व्यतीत हुआ। आप लोगों ने बड़ी रुचि और बड़ी तन्मयता के साथ इसको सुना, इसमें भाग लिया, तो सबसे बड़ा आभार आपका। दूसरा, आशीष जी वोहरा हमारे जयनगर के नियमित कक्षा के स्वाध्यायी हैं और साथ ही सॉफ्टवेयर के बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, अनुभवी हैं। उनका रेगुलर सहयोग बना रहा टेक्नोलॉजी में। मैं जब भी देरी से जल्दी से जो भी भेजता, वे उसे समय पर तैयार करके और उसको स्क्रीन पर डाल देते। अभी भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर उनकी ही स्क्रीन शेयर हो रही है, तो उनका मैं विशेष आभार व्यक्त करूंगा। साथ ही विमल चंद जी लोढ़ा, जो सूचना भेजने में समय समय पर ग्रुप को बराबर जानकारी देने में व्यवस्था करते रहे। अभिषेक बोहरा, उसने भी लोगों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने में, जिनको नहीं मालूम पड़ा तो उनसे कैसे ज्वाइन करना उसके बारे में व्यवस्था में सहयोग किया। तो मैं सभी व्यवस्था में सहयोग करने वालों को पहले आभार व्यक्त करता हूं। विशेष आभार गुरुजनों का व्यक्त करता हूं कि जिनके कृपा से मैं कुछ सीख सका, और फिर यह एक संयोग बना। कोरोना काल के कारण से क्लासें बंद थी, स्थानक में जाना होता नहीं था, तब इस कक्षा की एक भूमिका बनी। प्रारंभ में श्रीरामपुरम के 5 स्वाध्यायों से ये कक्षा शुरू हुई थी, 2-3 कक्षाएं, 4 कक्षाएं। फिर जयनगर से स्वाध्यायी जुड़े और आशीष जी वोहरा की तरफ से यह सुझाव आया कि अगर इसको रिकॉर्डेड किया जाए और YouTube पर डाला जाए तो ये कक्षा बहुत लाभदायी होगी। तो उसके बाद अप्रैल के फर्स्ट वीक से लगभग इसको वापस सूत्र 1 से शुरू करते हुए, 3-4 कक्षाएं जो पहले हुई थी उसके अतिरिक्त भी वापस पहले सूत्र से शुरू करते हुए इस कक्षा का विकास हुआ। बाकी सारी जानकारी आपको है ही। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि मैंने सबसे पहले सन 1988 में 1988 में श्रीरामपुरम में विमला श्री जी महाराज साहब का चातुर्मास था। केसर कंवर जी महाराज साहब की परंपरा के विमला श्री जी महाराज साहब, उनके मुखारविंद से मैंने सबसे पहले तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्ययन उनसे मैंने सीखा था 1988 में। और सिखाने का अवसर, मुझे सबसे पहला तत्वार्थ सूत्र को सिखाने का अवसर मां सतिया जी विजया श्री जी ने प्रदान किया था। और 1989 में उनका चौमासा श्रीरामपुरम में था, तब उन्होंने प्रतिभा श्री जी महाराज साहब को तत्वार्थ सूत्र सिखाने की जिम्मेदारी मुझे दी। मैं खुद भी उस समय नहीं जानता था, पर मां सतिया जी ने प्रेरणा करी और तब से मैंने इसको सिखाना शुरू किया। बीच बीच में जब भी अवसर मिला, गुरुजी प्रकाश चंद जी पटवा और कुंदनमल जी भंडारी आदि आदि अनेक वरिष्ठ स्वाध्यायियों से बार बार इसको सीखने का अवसर मिला।
लेकिन इस बार का जो ऑनलाइन कक्षा हुई है, इसका एक अलग अनुभव रहा। आगम समन्वय के साथ, आगम की गाथाओं के साथ मैंने भी पहली बार तत्वार्थ सूत्र पर कक्षा ली है। और चूंकि ऑनलाइन क्लास थी, नियमित चलती रही, सिंगल सीरियल में पूरे 10 अध्ययनों का 160 कक्षाओं का हो जाना, ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और यह अवसर मुझे जो मिला, जिस प्लेटफॉर्म से मुझे यह अवसर मिला, वो प्लेटफॉर्म आप सब जानते हैं, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ। श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में यह प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ और उसी के तत्वावधान में ये कक्षाएं चली। इसके अतिरिक्त रविवार की अन्य कक्षाएं भी चली। रविवार की कक्षाओं में सुबह जैन जीवन शैली, जैन धर्म में दान आदि विषयों पर, भगवान महावीर और भगवान ऋषभदेव आदि विषयों पर कक्षाएं हुई। और रविवार को शाम की कक्षाओं में श्रीयुक्त नवरत्नमल जी साहब बंसाली ने कक्षाएं ली। लगभग 10 कक्षाएं उनकी हुई निर्जरा और प्रत्याख्यान के संबंध में। सरोज बहन जी की कक्षाएं हुई 14 नियम के संबंध में। मीठालाल जी पटवा की कक्षाएं हुई 4 गति के स्वरूप और बंध के कारण के संबंध में। सरिता जी कोठारी की कक्षा हुई द सीक्रेट। इसके अलावा विमल चंद जी धारीवाल की कक्षा हुई सूर्य ग्रहण और भगवान महावीर का जीवन। इसी कड़ी में भंवरलाल जी कवाड़ और मनोहर लाल जी श्रीसीमाल की गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेष कक्षा उन्होंने भी ली। और अभी विमल चंद जी लोढ़ा की कक्षा चल रही है 12 भावनाओं पर। तो इस तरह से अनेक अनेक सदस्यों के सहयोग से ये कार्य संपन्न हुआ। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। बस हमें इतना ही करना है कि जो आज हमने सीखा है इस पीरियड में, हम समय समय पर इसका स्वाध्याय करते रहें। ये क्लास बंद नहीं होगी, क्लास आगे कंटिन्यू चलेगी। अब नए विषय के साथ ये चलेगी, लेकिन अभी भी हमें इसके साथ जुड़े रहना है और जो सीखा है उसका नियमित स्वाध्याय करते हुए, अपनी ज्ञान को और अपनी श्रद्धा को दृढ़ करते हुए निरतिचार आराधना करने में अपने आप को आगे बढ़ाना है। बस इसी भावना के साथ मैं अपना शब्दों को विराम देता हूं। अब कुछ सदस्य अपनी बात रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले कल्पना जी चोपड़ा पूना से, सबसे निवेदन है कि 2-2 मिनट का समय हम लेंगे तो अपनी सारी व्यवस्था विद इन टाइम हो जाए। तो सबसे पहले कल्पना चोपड़ा पूना से।